बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम का लेवल एकेडमी से। आज हम सीखेंगे डाटा स्ट्रक्चर CS301 की असाइनमेंट नंबर 3। तो ये कैसे बनानी है, किस फॉर्मेट के अंदर सेंड करना है, कैसे टेबल बनाना है, क्या करना है, ये सारा कुछ हमने असाइनमेंट के अंदर समझना है। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर आपका असाइनमेंट या जो भी फाइनल टर्म के पेपर्स वगैरह हैं, मैथ लैब के हैं, स्टैट के हैं या और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, लैंग्वेजेस के, ऑटोमेटा के, असेंबली लैंग्वेज के, तो वो जल्दी आपको नोटिफिकेशन उनका मिल सके। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की लास्ट डेट इसकी 12/7 है, 12 जुलाई को हमने इसको सेंड करना है। लास्ट डेट जो है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। क्या है कि आपको कोई भी इसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आपकी असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट सबमिट होगी। असाइनमेंट फाइल इज़ नॉट इन DOC या DOX के अंदर, यानी डॉक्यूमेंट यानी वर्ड फाइल के अंदर आपने अगर ना सेंड की तब 0 मार्क्स मिलेंगे। जो आपने फ़ाइल सबमिट कर दी है वो ओपन नहीं हो रही या करप्ट हो गई है फ़ाइल, तो ये सेंड करने के बाद उसको डाउनलोड करके ओपन ज़रूर करके देख लिया करें कि क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद असाइनमेंट इज़ कॉपी फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, और किसी दूसरे स्टूडेंट से हमने इंटरनेट से आपने कॉपी की है, तो इन सिचुएशन के अंदर आपको कोई भी इनका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अपलोड कैसे करना है जी? डू नॉट वेट फॉर द ग्रेस डे, ग्रेस गिवन ओनली दोज प्रॉब्लम विच LMS ड्यू टू द सबमिट योर सोल्यूशन विद इन द ड्यू डेट। कि आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर ही सेंड करना है, कि सिर्फ उन्हीं को अगर कोई LMS के अंदर प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो ग्रेड एस दिया, अदरवाइज ग्रेड एस ने नहीं दिया जाता। तो चलें जी, क्लियरली मेंशन सबमिट योर असाइनमेंट ओनली इन डॉक्स फॉर्मेट के अंदर बार बार ये सर ने बताया कि आप अगर डॉक्स में यानी MS वर्ड के अंदर फाइल सेंड करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो असाइनमेंट के अंदर क्या कुछ हमने सीखना है? कंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोनी इन कोडिंग ट्रीज़, और एफिशिएंसी कैसे निकाल दी। ये तीनों चीज़ें हमने, ये तीन हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के। तो कंप्लीट आपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको समझ आ जाए हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। 20 नंबर की हमारी असाइनमेंट्स है। एक टेक्स्ट मैसेज है जिसके अंदर हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है यह डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है। इज़ फ्रीक्वेंटली कहता है यूज़ ओवर द नेटवर्क विद यूजिंग सम अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। तो इसको हमने सेंड करना है, इसकी कुछ बैंडविड्थ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें इसको सेंड किया जाता है। जब हम मैसेज एक सेल फ़ोन से दूसरे सेल फ़ोन के अंदर या डिफरेंट ईमेल के थ्रू हम जब सेंड करते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है बिट फॉर्मेट के अंदर। यू हैव टू असाइन ए टास्क कंप्रेस दिस, हमने इसको कंप्रेस करना है ताकि कम से कम बैंडविड्थ के अंदर हम इसको रिड्यूस द बैंडविड्थ यूज़ ऑफ द नेटवर्क। के बाद का नेटवर्क की स्पीड स्लो होती है तो हम कम से कम स्पेस बना के सेंड करें ताकि इजीली वो फाइल जो है वो सेंड हो सके। तो असल में ये इनकोडिंग जो स्कीम होती हैं, इन सब स्कीम का यही वाला काम होता है कि ये डाटा को रिड्यूस कर कंप्रेस कर देती है, डाटा को रिड्यूस कर देती है। टेक्निक्स टू कंप्रेस द कैन आल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस कोडिंग। एक एफिशिएंसी भी निकालनी है, हब एंड कोडिंग के हमने टेबल बनाना है, उसका ट्री भी बनाना है और रिड्यूस करना, यही हमारा मैसेज है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये है एक मैसेज, और उन्होंने नीचे हमें मेथड भी बता दी है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है एक सीक्वेंस के साथ। वी यू नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप टू टास्क कंप्रेस द मैसेज एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी। स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप में क्या करना है? काउंट ऑल द लेटर इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट मैसेज। जो भी हमें टेक्स्ट मैसेज दिया गया है हमने इसको क्या करना है? वो काउंट करना है। तो जब सारे लेटर इसके काउंट किए जाएँ विद स्पेस, अगर स्पेस को ना काउंट करें जस्ट लेटर काउंट करें तो वो 17 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 लेटर बनते हैं। एक स्पेस है और एक इसमें लास्ट पे जो है हर स्ट्रिंग के लास्ट पे एक नल करैक्टर होता है न्यू लाइन के लिए, वो लास्ट पे हम ज़रूर इंक्लूड करते हैं। और ये हम अगर हम हैंड आउट को देखें, अब हैंड आउट के अगर लेक्चर नंबर 26 को देख लेंगे तो यहाँ पे उन्होंने जो है ये लाजमी न्यू लाइन वाला देखें ऐड किया है, एक उन्होंने रिड्यूस करवाया, तो ये नल करैक्टर के लिए लास्ट पे उन्होंने ये वाला करैक्टर ऐड किया है लास्ट पे जाके। तो इस वजह से हमने जो है ये न्यू लाइन के लिए इसको ऐड करना है, तब इसको भी शामिल कर लिया जाए। वैसे अगर हम देखें जो उनका मैसेज था तो उसके अंदर जस्ट 32 लेटर थे, स्पेस को इंक्लूड करके 29 लेटर्स थे
तो यहाँ पे मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ हैंडआउट्स के अंदर जो कर रहे थे। यहाँ पे देखें ट्रांसपासिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये एक मैसेज है। इसके अंदर जो है साइज ऑफ दिस करेक्टर स्ट्रिंग इज़ 33 इंक्लूडिंग 3 स्पेस करेक्टर्स भी हैं एंड 1 न्यू लाइन करेक्टर, एक न्यू लाइन करेक्टर और 3 इसमें स्पेस, 4 ये हैं और 29 वो हैं। 29 और 4 यानी टोटल जो है वो 33 यानी 33 हो जाएंगे इसके हमारे। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंने शामिल किए 26 लेक्चर का हम कोडिंग स्कीम यहाँ पे दी हुई है। कुछ थोड़ी सी 25 से स्टार्ट हो जाती है 26 तक है, तो उसको आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है ना ये कैसे बनाना है। तो इस वजह से ये टोटल 19 जो है वो सेंड हमने जो करने हैं मैसेज के थ्रू। और हर करेक्टर के लिए सिंपल जो अगर हम आस्की कोड टेक्निक्स को यूज़ करें तो उसके लिए जो हमारे पास टोटल बनेंगे 152 बिट्स बनेंगे जो हमने सेंड करना है डाटा। ये इसकी बैंडविड्थ है टोटल 152, हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेकंड नंबर पे था हमारा कि हमने क्या करना है, ये हमने बना लिया। ड्रा द टेबल विद द कॉलम नेम, लेटर, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल बिट्स एंड इनकोडेड बिट। यानी 4 हमने कॉलम बनाने हैं। टेबल आपने इंसर्ट के अंदर जाकर यहाँ पे टेबल को ड्रा कर लेना है। ये टेबल ड्रा किया है, पहले लेटर आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई, ओरिजिनल बिट्स जो दिए हुए हैं और हाफ मेन कोडिंग के अंदर जो दिए हुए हैं। ये हमने 4 कॉलम हमने बनाने थे, वो हमने बना लिए इसके अंदर। तो इन तमाम लेटर्स को आपने क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि वी कैपिटल कितनी दफ़ा आ रहा है, आई कितनी दफ़ा आ रहा है। देखिए 1 2 3 टाइम आई आ रहा है तो मैंने आई इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख दी। आर कितनी दफ़ा आ रहा है इसके अंदर, वो 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2। यानी जो लेटर जितनी दफ़ा आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी उस वर्ड के अंदर। तो इसी तरह यू को हमने देख लिया, यू 1 टाइम आ रहा है कैपिटल और 1 टाइम आ रहा है स्मॉल के अंदर। वी भी 1 टाइम स्मॉल के अंदर, 1 टाइम कैपिटल के अंदर। ए 1 टाइम आ रहा है, ई जो है ये भी 1 टाइम आ रहा है इसके अंदर। एन 1 टाइम आ रहा है, वाई एल एस न्यू लाइन वाला ये भी 1 टाइम आ रहा है, लास्ट पे यार कैरेक्टर के आना है। और एस पी 1 टाइम आ रहा है, यू भी आ रहा है। इसकी कोई सीक्वेंस यहाँ पे नहीं कि बिल्कुल आपने यहाँ पे कोई तरतीब से लिखना, हमने जैसा उसकी फ्रीक्वेंसी कोड करनी। तो मैंने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला था वो पहले लिख लिया, उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला और लास्ट पे जो जिनकी 1 थी। तो जब आपने ट्री जनरेट करना और ये जो कोड उन्होंने दिए हुए हैं तो नेट पे आप सिंपली गूगल पे सर्च करें आस्की कोड जो हैं तो आपको सिंपली वो डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे करैक्टर्स दिए हुए हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। और यहाँ पे ये करैक्टर्स दिए हैं और यहाँ पे उनका डेसिमल नंबर और यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है। तो ये दोनों कोड आप वहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल ए का क्या है, स्मॉल लेटर्स का क्या है। तो स्मॉल लेटर ए जो है ये देखें 97 और ये इसका बाइनरी नंबर 8 बिट फॉर्म के अंदर उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे इसी तरह टेबल से आप देख के जो है नेट से गूगल से देख लेंगे तो इजीली यहाँ पे जो है आप टेबल की फॉर्मेट के अंदर आप इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जैसे न्यू लाइन के लिए मैंने ऐड किया हुआ है, न्यू लाइन फीड ये न्यू लाइन के लिए तो इसका 10 नंबर था तो ये मैंने इसको 10 जो है वो ऐड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब की ये कोडिंग हमने लिख ली। वो जो डेसिमल नंबर के अंदर है ये हमने लिख लिया उसको आस्की 8 बिट फॉर्मेट के अंदर। तो ये 8 बिट फॉर्मेट के अंदर सेंड करते तो टोटल 152 जो हमारे अभी ये बिट्स बने हैं तो ये वाले बिट हैं ओरिजिनल बिट है जो हमने अगर एज इट इज़ सेंड करना होता है मैसेज को। अब हमने हाफ मिनट कोडिंग स्कीम के अंदर जो है ये चेंज कर लिया है। सबसे पहले जो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी लोअर फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को दो को कंबाइन कर लेना हमने। जैसे वी यू को कंबाइन कर लें, एस पी और एन एल को कंबाइन कर लें, एस और एल को कंबाइन कर लें, एन और वाई को कंबाइन कर लें, ए और ई को कंबाइन कर लें, यू और वी को कंबाइन कर लें। इन तमाम को हमने आपस में कंबाइन कर लेना है। फिर दो फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ लेना है, फिर हमने तीसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो हमने इस तरह जोड़ते जाना, ये टेबल क्रिएट करना है। यानी इन दो को कंबाइन कर लिया मैंने तो यहाँ पे 1 और 1 फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, इसी तरह इसकी 1 और 1 2 होगी, इसकी 1 और 2। तो ये मैंने लहदा पेयर कर ली। इसी तरह यू और एक्स, यू और वी जो हैं, यू और कैपिटल वी और स्मॉल वी, इन दोनों को भी हमने कंबाइन करके 2 2 कर लिया। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी 2 2 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 थी तो यहाँ पे 2 हम लिख लेते, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 और 2 मिल के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
ये सब की फ्रीक्वेंसी है। अब हमने हाफ मैन इनकोडिंग ट्री जो इसी तरह उनको कंबाइन करते गए, इसको इनके साथ 4 से मिला लिए। ये 2 और 2 जब मिले यहाँ पे तो 2 4 आ गया, ये 4 और 4 हमने मिले तो 8 बन गई। इसी तरह यहाँ पे वापस हम यहाँ पे चले गए तो इधर से यहाँ पे हमने 2 मिला दिया, 2 और 2 से मिला 4 हो गया। 4 के साथ आई की फ्रीक्वेंसी 3 थी, उसके नीचे लिखी हुई है, तो 4 और 3 7 हो गया। और यहाँ पे इधर हमने 2 और 2 मिला के 4 बनाए थे, 1 और 1 2 बना था, 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, और ये 4 और 7 11 हो गया, और 11 और 8 हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो 19 हमारी जो है ये टोटल बिट जो है ये बन गए हमारे। इसकी लेवल 19 ही हमारे ये अलग-अलग बिट्स थे, ये 19 बिट्स जो है वो बन गया। तो अब हमने हबमैन कोडिंग के ज़रिए कैसे करते हैं कि लेफ़्ट को हम ऐसे ही हमें बताया गया है हैंडआउट्स के अंदर भी, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हम 0 इसको बिट्स देंगे, और जो राइट तरफ जाएंगे उन तमाम को देखें, राइट तरफ आपको 1 1 नज़र आएगा लाइन के ऊपर, और जो लेफ़्ट तरफ है उसमें 0 0 नज़र आएगा। इधर की लेफ़्ट है, इसकी लेफ़्ट आ जाएगी, इधर की लेफ़्ट आ जाएगी। यहाँ पे अभी 0 आप लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। यहाँ पे भी जो भी लेफ़्ट वाली होगी वहाँ पे ऐसे आप 0 जो है साथ लगा देंगे। सारी कुछ मैंने लिखी हुई है, कुछ वहाँ पे नहीं लिखी, आप इसको लिख लेंगे। ये आपके लिए एक सलूशन आइडिया सलूशन है, वहाँ से भी और अपने हैंडआउट्स को आप मद्देनज़र रख के चेक करके बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें गाइडेंस मिल जाएगी काफ़ी हद तक। तो अगर मैं देखूँ, मैंने आर जो है टी, आर की ऊपर से हमने नीचे की तरफ काउंट करते हैं ना, 0 0 0 3 टाइम्स 0 आ जाएगा आर, और 0 0 1 ये आ जाएगा टी। तो अगर हम यहाँ टेबल पे देखें तो ये जो आर है इसकी फ्रीक्वेंसी देखें 0 0 0 3 टाइम आ रहा है, और इसी तरह टी की फ्रीक्वेंसी देखें तो 0 0 1 आ रहा है जो टेबल में। इसी तरह हमने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काउंट करते जाना है। अगर मैंने कैपिटल यू की गिनी तो देखें यहाँ पे 0 आ जाएगा पहले, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा। इस तरह 1 0 1 0 और 0। तो ये कैपिटल यू की। इसी तरह वी की देखेंगे तो ये वी की इसी तरह आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये आप इसी तरह जो है ना टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ लेफ़्ट से राइट उसको मूव करते जाएंगे एंड पॉइंट तक, और जो उसका डिजिट्स बनेंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट के अंदर तो ये लास्ट वाले टेबल में आप इसी तरह फिल कर लेंगे। और अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आपने देखना है कि एक वर्ड जो है ये तो उसकी जस्ट आई की फ्रीक्वेंसी मिली, हमें इनकोडेड बिट मिले हाफमैन जो है इनकोडिंग स्कीम के अंदर। तो हमने इसको 3 टाइम आई जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, तो 3 टाइम है। जब इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 ये बिट हैं और 3 इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये 9 टोटल बिट हो जाएंगे। ये टोटल बिट्स मैंने लास्ट पे लिख दिए। ये आर 2 टाइम आ रहा है तो ये 3 यहाँ पे बिट है, 3 और 2 6 हो जाएगा। फिर टी हमारा भी 2 टाइम आ रहा है और टी की फ्रीक्वेंसी 3 बिट्स हैं, 6 हो जाएगी। तो ये टोटल बिट्स को काउंट करें तो 73 बिट्स बनते हैं। यानी वैसे ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर अगर हम डाटा को सेंड करते हैं तो 152 बिट्स थे, और अगर हमने इसको हाफमैन इनकोडिंग स्कीम के अंदर चेंज कर लिया तो 73 बिट्स हमारे जो हैं वो टोटल बने हैं जो हमने सेंड करने। तो इस तरह आपने ट्री बना लेना है, वो चाहे पेंट में बना लें। ये मैंने वर्ड में ऐसे सर्कल से लेके उनको आपस में लाइनों को कंबाइन कर लिया और बाद में उनको ग्रुप कर दिया है। ये ग्रुप की फॉर्मेट के अंदर ले आपको उसको छोटा और या बड़ा भी कर सकते हैं। ये सेकंड हमारा वर्क था जो उन्होंने हमें बताया हुआ था कि जब आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो है उसको लेटर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बिट और इन आस्की कोड लेटर के साथ आपने फिल कर लेना है 8 बिट के साथ। नंबर 4 पे था ड्रा, हमने हाफमैन इनकोडिंग करना है विद द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाफमैन इनकोडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी कि आपने ये इनकोडिंग को पहले फिल कर लिया 2 टेबल के अंदर, ये पहले फिर ट्री बना लिया 2 स्टेप के अंदर, और ट्री के मुताबिक हमने यहाँ से जो इसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल था 0 बिट की शक्ल में हाफमैन इनकोडिंग के अंदर, वो हमने बाद में देना जब हमने इसको ट्री को ड्रा कर लेना है। तो जब ट्री भी ड्रा हो गया उसके बाद हमने क्या करना था, गेट द इनकोडेड बिट्स फ्रॉम द ट्री एंड फिल ईच ऑफ द लेटर इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल कंस्ट्रक्शन द स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो जो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने ये कंस्ट्रक्शन में टेबल किया था, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था जो इतना हमने काम करना था। ये स्टेप नंबर 2 था। फिर इसके लास्ट वाला जो कॉलम था ये इनकोडिंग स्कीम हमने सारी की सारी ऊपर से वाच करके जिस लेटर को देखना है ऊपर से नीचे की तरफ हमने ऐसे वाच करते आना है। तो ये किसी भी लेटर को आप वाच करके एक ही फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 है, 0 है, 0 है, और यहाँ पे भी 0 हम इसको लिखेंगे। मैंने कहा था यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखी हुई तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 100 ए की फ्रीक्वेंसी आप देख लेंगे 10003 टाइम जो है वो इसका आ रहा है। तो ये सारी की सारी बना लिया। लास्ट पे जाकर वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैंने एक एक वर्ड लिख दिया कि पहले हमने क्या सेंड करना है। वीक के लिए ये कोड सेंड करना है, आई के लिए क्या सेंड करना है, आर के लिए क्या सेंड करना है, टी के लिए क्या सेंड करना है, यू के लिए। ये सारे का सारा मैंने हाफमैन कोडिंग के अंदर हमने इसको बदल लिया। एंड पे हमने जहाँ स्पेस आ गया वहाँ पे हमने स्पेस की फ्रीक्वेंसी दे दी, यहाँ पे NL आ गया वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। तो टोटल ओरिजिनल बिट हमारे 152 बनते थे। बिट यूज़ हाफमैन कोडिंग स्कीम के अंदर सिर्फ 73 बिट्स जो हैं ये सिर्फ यूज़ होंगे जो हमने सेंड करने हैं हमारा। और अब हम इसकी निकाल लेते हैं कि कितने हमारे मेमोरी जो है वो सेव हो गई। टोटल 152 में से 73 को निकालेंगे तो ये 79 बिट जो हैं ये हमारे सेव हो चुके हैं। ये हमारी एफिशिएंसी है। तो 79 को जब हम टोटल बिट पे डिवाइड करें तो हमारी परसेंटेज जो इसकी निकाल 100 से मल्टीप्लाई करें साथ, तो हमारी जो है यहाँ पे 51.97% एफिशिएंसी, तकरीबन हाफ डाटा जो है वो हम सेव करवा लेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम डाटा सेव। ये हमारी एफिशिएंसी थी। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अपने दो लेक्चर 25 और 26 को भी देख लेना है। हाफमैन कोडिंग का आपको टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे। ये फाइनल टर्म के अंदर भी इसके पेपर में एक चीज़ें आ जाती हैं, ये कोडिंग के इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आ जाते हैं, कैसे हमने इसको बनाना है। और ये रिड्यूसिंग जो है हमारे साइज़ को कम करती है बिट्स को। कोई भी मैसेज हमने जो सेंड करना होता है या कोई फ़ाइल हम सेंड करते हैं तो ये रिड्यूस करके हम सेंड कर लेते हैं। अक्सर हम कंप्रेस करके फ़ाइलों को जब ओपन करते हैं तो ज़्यादा साइज़ की हो जाती हैं, पहले वो कम की रिड्यूस होती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक टेक्निक्स है। आप इनको अच्छी तरह से लेक्चर्स को देख लें, फिर असाइनमेंट्स को अच्छी तरह से पहले पढ़ लें कैसे MS डॉक्स के अंदर हमने इसको सेंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स को भी अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। ये आपको समझा दिया है। पहला स्टेप हमारा था कि हमने लेटर को उनको काउंट करना है, उसके बिट्स बना लेने हैं। फिर हमने सेकंड स्टेप के अंदर ये वाला टेबल जनरेट करना है, और थर्ड के अंदर हमने जो है ये ट्री बनाना, और ट्री भी हमने लोअर लेवल से जो इनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनको आपस में कंबाइन करते जाना है, और हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हमने इसको कंबाइन कर लास्ट पे हमने टोटल जो है वो बिट्स बना लेने, और एंड पे हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी थी। ये वर्ड का भी मैंने कैसे सेंड करना है ये भी साथ ही बता दिया है, और साथ हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफिशिएंसी भी निकाल ली कि कितना हमने सेव कर लिया है हाफमैन एनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।